Hello students, all of you. Yes, मैं आपको आज इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए इंटीग्रेशन में जो जो चीज़ें हैं, जो जो हमें जानने की आवश्यकता है, जैसे हमें इंटीग्रेशन को सीखने के लिए बेसिकली इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ों की ज़्यादा हमें नीड होती है, तो हम आपको वही बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन सीखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक का। मैट्रिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ITF जिसको बोलते हैं, ITF की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन का ज़रूरत होता है। डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे क्लास 12th जो इंटीग्रेशन चैप्टर है, हम आपके लिए आसान बनाने के लिए आए हुए हैं कि आपको इंटीग्रेशन कैसे आसान लगे। उसके लिए हम जो है आपको क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे। हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे जो क्लास 12th NCERT बुक का यूनिट 2 है, और इस यूनिट में मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक में जितना भी फॉर्मूलाज यूज हुआ है वो सारा फॉर्मूला इसमें आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन बताएंगे, डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला, और डिफरेंशिएशन को भी पढ़ाना है इसमें हमें। बेसिकली हमें इंटीग्रेशन ही सिर्फ सीखना है, तो इसके लिए हम ITF का भी ज़्यादा पार्ट नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मल 2.1 प्लस 2.2 पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 5 का 5.2, 5.3, 5.4 ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन को समझने के लिए, और इतना जो है ना आना चाहिए, तभी जो है हम इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम जो है आपको ये पूरा कंटेंट, सबसे पहले हम आपको ये पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे जिसमें 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 5.4, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला जो ITF ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2.1, 2.2, इसमें ITF में जितना भी फॉर्मूलाज है उसको देखेंगे। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन में बताया 5.2, 5.3, 5.4 इन सारों को पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इसमें जितना भी फॉर्मूला है सबको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब जो है आप ये हो जाने के बाद आपको जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल मानो कि खेल की तरह हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि चीज़ों को हम कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं आपके सामने में आएगा इंटीग्रेशन चैप्टर में। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सामने में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपको ये लगे कि नहीं ये स्टेप जो है ना हमको यहाँ पे रट लेना चाहिए, ठीक है ना। हर स्टेप आपको समझ में आएगा, वो भी परत दर परत, ठीक है। बहुत ही इजीली में आपको समझ में आएगा ये चीज़ों को करने के बाद, और मैं आपको बड़े गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, ताकि जो है आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो सके। जबकि आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन जो चैप्टर्स है वो हमारे 12th क्लास में कितना बड़ा वेटेज रखता है, ये पता है।
कि इंटीग्रेशन कितना बड़ा वेटेज रखता है। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो आपको एरिया बाउंडेड नहीं आएगा। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो आपको